वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सीए विद सोनी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली अबाउट सीए फाउंडेशन के बारे में। सीए फाउंडेशन क्या होता है सर? सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है? सीए फाउंडेशन के अंदर सब्जेक्ट्स क्या हैं? सीए फाउंडेशन की मार्किंग स्कीम क्या है? सीए फाउंडेशन के एग्जाम कब होते हैं? सीए फाउंडेशन की कोचिंग कहाँ से मिलेगी? कोचिंग फीस कितनी होती है? सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है? सीए फाउंडेशन की बुक कहाँ से आएंगी? बला 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 सारी की सारी आपके जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, सिंगल वीडियो के अंदर मैं कर दूंगा क्लियर। चलिए बेटा आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सीए फाउंडेशन क्या है? ये एक बंदा है, एक सेकेंड, ये एक बंदा है, मान लो मिस्टर राम। इसको अपनी जिंदगी में इसका एम है मुझे सीए बनना है। क्या बनना है? सीए बनना है। सीए बनने के लिए इसको तीन चीजें, जब तक ये तीन चीजों को क्वालिफाई नहीं कर लेता ये सीए नहीं बन जाता, नहीं बन सकता। सबसे पहले इसको पास करना पड़ेगा सीए फाउंडेशन। अच्छा सर, अगर हमें सीए बनना है तो हमारा पहला एग्जाम सीए फाउंडेशन होगा। आप कह सकते हैं पहला कदम है सीए प्रोफेशन की तरफ। जब सीए फाउंडेशन आप पास कर लोगे तो आपको दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा, जो को मिड स्टेज कह सकते हैं सीए कोर्स की। सीए इंटर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब सीए इंटर भी आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको बीच में एक 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, किसी सीए के पास बैठ के सारा सीए का काम सीखना पड़ेगा, जीएसटी का, ऑडिट का, टैक्सेशन का, कंप्लीटली। फिर वो लिख के देगा कि हाँ इस बच्चे ने पूरे अनुशासन के साथ मेरे पास काम सीख लिया है। आपका ट्रेनिंग सेशन हो जाएगा पूरा। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप आएगा सीए फाइनल। जब आप सीए फाइनल भी क्वालिफाई कर लेंगे महाराज तो आप बन जाएंगे क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ये तो दूर के ढोल हैं, बहुत लंबी पिक्चर मैंने बता दी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। चलिए सर, हमें ये पता लग गया है सीए फाउंडेशन सबसे पहला एग्जाम है सीए कोर्स के अंदर। सीए फाउंडेशन के लिए सर मैं एलिजिबल कब हूं? जब बेटा आप 10th पास कर लोगे। ध्यान से सुनना है कि एक बात होगा, जब आप 10th पास कर लेते हो तो आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मैंने ये बोला है आप एग्जाम नहीं दे सकते 10th के बाद। आप 10th के बाद सीए फाउंडेशन के अंदर, सीए कोर्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसका मतलब आप जब 8th में है, 9th में है, 7th में है, तब आप सीए फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते। ये बात क्लियर? बराबर है सर। सर फिर एग्जाम कब दे सकते हैं? जब आपने 12th के एग्जाम दे दिए हो। जब आपने 12th के एग्जाम दे दिए हो, आप एग्जाम में अपीयर हो चुके हो, उसके बाद ही आप फाउंडेशन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब उससे पहले आप आईसीए का, सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे सकते। ओके सर। सर सीए फाउंडेशन के पेपर जो हैं, एग्जाम जो हैं, वो साल में कब होते हैं? सीए फाउंडेशन के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। एक बार होते हैं जून के अंदर और एक बार होते हैं दिसंबर के अंदर। जून में भी एग्जाम होते हैं, दिसंबर में भी एग्जाम होते हैं। मतलब एक जून में क्लियर ना हो तो दिसंबर में दे दो, दिसंबर में क्लियर ना हो तो जून में दे दो। सर कितनी बार दे सकते हैं? हम देते ही रहेंगे क्या? पहली बात तो आपको ये सोचना ही नहीं है, वन शॉट में क्लियर करना है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सीए फाउंडेशन के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी न्यू स्कीम के अंदर 4 साल है, 4 ईयर। एक साल में सर 2 बार पेपर होते हैं, तो 4 साल में हम 8 अटेम्प्ट दे सकते हैं। 8 अटेम्प्ट्स आप अपीयर हो सकते हो सीए फाउंडेशन के लिए। सर किसी का अगर 8 बार में भी, 8 अटेम्प्ट में भी अगर सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ तो क्या अब उसकी वैलिडिटी, बेटा वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। और मजे की बात, आप रीवैलिडेशन भी नहीं करा सकते, आप दोबारा से सीए कोर्स नहीं कर सकते। जिससे 8 बार में फाउंडेशन ना निकला, हमारा आईसीए कहता है अब उसको सीए कोर्स की करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक की बातें हमें समझ में आ गई है। 10th के बाद हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 12th के बाद हम एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। टोटल सीए फाउंडेशन की वैलिडिटी एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पर 4 साल की होती है। इट मींस आप 8 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। 8 अटेम्प्ट में भी आपका क्लियर ना हुआ तो आपका सीए फाउंडेशन हो गया एक्सपायर। आप दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ओके सर। सर जब हम सीए फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सर ये ऑनलाइन होता है? बिल्कुल ऑनलाइन होता है। सर इसकी फीस बताएंगे? बिल्कुल इसकी फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा प्रोस्पेक्टस आता है इसका 200 रुपए का, और इसकी रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है, रजिस्ट्रेशन की जो फीस लगेगी वो लगेगी 9000, 9000 रुपए आपको इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन साइट पे जमा करवाने होंगे। जी सर। एग्जामिनेशन फीस की भी मैं बात कर लूं, 1500 रुपए लगते हैं आपके एग्जामिनेशन फीस के। जब आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा तो उससे पहले फिर से एक फॉर्म भरा जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म, उसकी फीस होती है 1500। तो टोटल में अगर हम बात करें तो 9200 और 1500, 10,700, 10,700 रुपए आपकी टोटल फीस है सीए फाउंडेशन की, रजिस्ट्रेशन की, एग्जामिनेशन फीस। इसके अंदर कोचिंग इंक्लूड नहीं है। अगर आपको सीए फाउंडेशन में 2 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे या कोचिंग लेंगे। अगर कोचिंग लेंगे
जहां भी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग लेते हैं तो आपकी फीस जो वेरी करती है, आपकी फीस 20,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक आपको कंप्लीट सीए फाउंडेशन की कोचिंग मिल जाएगी। डिपेंड करता है सीए का वो जो इंस्टीट्यूट है जो तैयारी करा रहा है उसकी रेपुटेशन कितनी है। जी सर, इसका मतलब मोटा मोटा 20 से 30,000 रुपये कोचिंग फीस होती है और 10-11 हज़ार रुपये आपका जो है सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है। ओके सर। सर सीए फाउंडेशन पास करने के लिए, सीए फाउंडेशन पास करने के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा? इसके अंदर आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे, 3 और पेपर नंबर 4। सबसे पहला पेपर आपका अकाउंट का होगा। किसका बेटा? अकाउंट का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। सर ये वही अकाउंट्स है जो हमने प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ रखा है? बिल्कुल बेटा, ये वही अकाउंट्स है, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। दूसरा पेपर आपका बिजनेस लॉ का होगा, बिजनेस लॉ का। और कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। मजे की बात, ये लॉ वो है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जो आपने क्लास 1 से लेके 12th तक कहीं भी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल आप फ्रेश न्यूली पढ़ेंगे बिजनेस लॉ 100 मार्क्स के लिए। सर इसकी तो कोचिंग रखनी पड़ेगी बिल्कुल। तीसरा जो एग्जाम है वो आपका मैथ, स्टेट, रीजनिंग, तीनों को कंबाइन करके नाम रखा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये आपका 100 नंबर का आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें बिजनेस मैथ है, टिपिकल मैथ नहीं है। बिजनेस मैथ, बिजनेस स्टेट एंड बिजनेस लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर 3 होते हैं। 100 मार्क्स का ये है। और फोर्थ जो सब्जेक्ट है आपका वो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स भी वो नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक्स। 100 मार्क्स का। टोटल आपके 4 पेपर हैं। फर्स्ट अकाउंट, सेकंड बिजनेस लॉ, थर्ड मैथ, स्टेट, रीजनिंग मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर ये चारों पेपर सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, ये बताओ बेटा। पेपर नंबर 1 और 2 अकाउंट और लॉ आपका रहेगा सब्जेक्टिव। सर सब्जेक्टिव का मीनिंग तो बता दो। हर क्वेश्चन आपको लिख के दिखाना है, आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी, आपकी प्रेजेंटेशन चेक की जाएगी कि आपने किस तरीके से लिखा है। लेकिन जो पेपर नंबर 3 और 4 है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। सर ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसके अंदर गोलदारा लगाना है। सर गोलदारे लगाने में तो वे एक्सपर्ट हैं, लेकिन सारा तो भर के आ जाएंगे, हमें 1 नंबर का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस 3rd और 4th नंबर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। क्या है आपकी? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग सर, अगर आपने किसी गलत आंसर को टिक कर दिया तो उसके नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, 0.25 गलत करने के भी और आपसे छीन लिए जाएंगे। इसलिए सोच समझ के ही, जब आप श्योर हो तो ही आपको आंसर को टिक करना है। तो यहां हमें समझ में आ चुका, 4 एग्जाम देने। फर्स्ट पेपर अकाउंट का, सेकंड पेपर लॉ का, थर्ड पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और फोर्थ पेपर आपका इकोनॉमिक्स का। सर सारी चीज समझ में आ गई। पहला दूसरा सब्जेक्टिव है, थर्ड फोर्थ पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग है। ये बताओ पास होने के लिए चाहिए कितना? हर पेपर के अंदर आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, 40 से कम नहीं जा सकते। सीधा सीधा अगर 100 नंबर का पेपर है तो उस पेपर में आपके 40 से कम किसी भी कंडीशन पे नहीं हो सकते, आपका ग्रुप फेल हो जाएगा। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। सर एग्रीगेट में कितना करना है भाई? 400 नंबर का अगर टोटल एग्जाम है सीए फाउंडेशन का, तो एग्रीगेट में आपको 200 कम से कम चाहिए पास होने के लिए। 200 नंबर पे भी आप पास हो, 201 पे भी पास हो, 202 पे भी पास हो, लेकिन 200 से 200 से 1 नंबर भी कम हो गया तो आपका सीए फाउंडेशन पास नहीं माना जाएगा। ओके सर। सर ये सारी बात हमारी समझ में आ गई, ये भी पता लग गया ये पहली सीढ़ी है। जब तक आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर नहीं कर देते, आपने सीए स्टार्ट भी नहीं करी है। इसका मतलब सिर्फ सीए कोर्स में एंट्री लेने से सीए स्टार्ट नहीं होती। सीए फाउंडेशन जिस दिन आप क्वालिफाई कर देंगे उस दिन आप मानना कि आपने सीए स्टार्ट कर ली है। उसके बाद सीए इंटर, देन सीए फाइनल, और फिर बन जाएंगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर सीए कोर्स हम क्यों करें, इसके बारे में 2-3 बातें हमें थोड़ा सा और बता दो प्लीज। सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, सबसे अफोर्डेबल कोर्स है पूरी इंडिया के अंदर। प्रोफेशनल कोर्स में सबसे कम कीमत का कोर्स है, और रेपुटेशन और गुडविल क्या कमाल की है। जब भी टफेस्ट कोर्स का नाम आएगा सीए कोर्स का नाम जरूर आएगा। दूसरी चीज जो इसको कमाल बनाती है वो इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन नहीं है यहाँ, जाति पाति का भेदभाव नहीं है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं है, आपको पढ़ के ही पास होना पड़ेगा। तीसरी चीज जो इसकी कमाल की है वो इसमें पॉलिटिकल कोई भी इंटरफेयर नहीं है। मतलब आप किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी कितनी भी अप्रोच हो, आपकी कोई अप्रोच नहीं लगेगी, आप पढ़ के ही पास हो सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ टीच करता हूं। अगर आपको बिजनेस लॉ के अंदर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।